तो सारा मजार देश भर में एक कानून बना करके ध्वस्त कर देना चाहिए। जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो दिल्ली की लड़की ली, उसके मुंह में दही जम गया। गले लगाने गई थी पहलवानों को, और साक्षी के घर वालों के पास जाने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। दिल्ली में योगी सरकार को लाके देखो, योगी जी के अंडर में दिल्ली कर दो 4 महीने के लिए, 4 जिहादी नहीं बचेंगे जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। पिछले 9 साल से मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, आज तक वो ऐसा कानून नहीं बना सके कि 1 महीने में जो लड़की के साथ हमारी बेटियों के साथ ऐसा करे, उनको फास्ट ट्रैक ट्रायल करके उनको सजा दी जाए। मोदी सरकार तो किसानों के फेवर में भी कानून लाई थी, लेकिन यही लोग हैं कि अपने प्रधानमंत्री को भी राज में न घुसने देने की धमकी दे रहे थे पंजाब में। तो आप सिर्फ किसी मुस्लिम को कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब साक्षी का मर्डर हो रहा था, साक्षी का जो मर्डर हो रहा था, वहाँ पे जो गुजरते हुए लोग थे, क्या वो सिर्फ मुस्लिम थे जिन्होंने देखते हुए उसको वैसे मरते हुए छोड़ दिया? क्या वो सिर्फ मुस्लिम थे? उसमें से जितने थे वो तो हिंदू भी थे। तो कैसे आप सिर्फ मुस्लिमों पे ऐसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, मुस्लिम छोड़ देते हैं, मुस्लिम मार देते हैं? ठीक है, तो आप लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं? क्या है? देखिए, हम मुस्लिमों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। टारगेट तो उस पूरे नैरेटिव सेट करने वाली गैंग को करना चाहिए जो आज जंतर मंतर पर मुंह दिखाई की रस्म करने जाती है। नैरेटिव सेट करके आंदोलन किए जा रहे हैं, नैरेटिव सेट करके उनका समर्थन किया जा रहा है। आपको लगा साक्षी के समर्थन में जो लोग आज जंतर मंतर पे हैं, उन्होंने एक शब्द भी ट्विटर पे लिखा हो? जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो दिल्ली की लड़की ली, उसके मुंह में दही जम गया। गले लगाने गई थी पहलवानों को, और साक्षी के घर वालों के पास जाने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो ये मुसलमानों का अकेला नहीं है मैटर, ये मैटर उन सभी लोगों का है जो नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और तुष्टीकरण का नतीजा है कि साक्षी जैसी लड़कियां मारी जाने। क्यों? मुस्लिम समुदाय का जरूर से ज्यादा तुष्टीकरण ही इस देश के लिए घातक है, और 1947 से लेकर 2014 तक तुष्टीकरण हुआ। आज मोदी सरकार ने थोड़ा तुष्टीकरण पर रोक लगाई, उसकी जलन भावना है, द्वेष भावना है कि आज विपक्ष पहलवानों के बहाने मोदी पे हमला कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि पूरा मुद्दा मोदी के ऊपर है, मोदी की वजह से सेफ्टी नहीं है, मोदी ने सेफ्टी नहीं कर रखी है महिलाओं के लिए, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। किसने कहा मोदी ने सेफ्टी नहीं कर रखी है? दिल्ली में योगी सरकार को लाके देखो, योगी जी के अंडर में दिल्ली कर दो 4 महीने के लिए, 4 जिहादी नहीं बचेंगे जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। आप कह रहे मोदी सरकार और योगी सरकार के रहते ही हिंदू और सनातनी लड़कियां आज सुरक्षित हैं। अगर मोदी सरकार 2014 में नहीं आई होती तो 50% कन्वर्जन और हो गया होता ईसाई और मुस्लिमों में। जो हिंदू सनातन बचे ना, वो भी ईसाई और मुस्लिम बन गए होते। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में कन्वर्जन का रोल चल रहा है। कल भी एक लड़की बुलंदशहर का आपने सुना, अभी तक इस पूरी पब्लिक में किसी को मामला नहीं पता होगा, मंदिर में घुस के जिहादियों ने मूर्तियां तोड़ी हैं, खंडित की हैं। क्यों हो रहा है? जब उनकी योगी मोदी सरकार में रहते हुए भी इतनी हिम्मत हो रही है। अगर यही कांग्रेस का सरकार होता, उन्हीं का सरकार होता, तो गांव-गांव में मूर्तियां तोड़ी जाती, मंदिर तोड़े जाते। तो आपके कहने का मतलब है कि योगी आने चाहिए दिल्ली में, योगी आए तो क्राइम नहीं होगा। एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पे हक क्या मेरा अकेले का है? मेरा कहना नहीं है, पूरे देश का कहना है। ठीक है, मेरा कहना नहीं है, पूरे देश का कहना है। ठीक है, तो कैसे देश के राज्यों में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, बुलडोजर मॉडल होना चाहिए। जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार काम कर रही, वो नीति हर प्रदेश में होना चाहिए। जिहादियों के जो मंसूबे है ना, वो ऐसे ही पस्त होंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो हाँ, देखिए, कानून व्यवस्था हमारी सख्त होनी चाहिए और न्याय जो है फास्ट कोर्ट होना चाहिए। जो जैसा करता है उसको फट से सजा मिल जाए ना। अब देखिए, सरदा मर्डर केस का ले लीजिए, पता कितने साल, मतलब कब तक चलता रहेगा भगवान जाने। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, बहुत लचीली है, और फिर एक सनातन को ही टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है भाई? आपकी बात भी सही है कि एक इतने लोग थे, उसमें खाली वो मुस्लिम ही थे, हिंदू भी लोग रहे होंगे वहाँ पे, पर किसी की आवाज़ नहीं निकलती समाज में। पर क्या है कि कानून व्यवस्था की वजह से, क्योंकि वो उन्हीं को लपेटना शुरू कर देते कि आपने देखा, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं करा। अरे भैया, अगर इस तरह का समाज को भी जागृत होना चाहिए, खाली पुलिस के हिसाब से ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसा पुलिस कर रही है वही ठीक है, समाज को भी जागृत होना चाहिए। समाज सबसे मेन बात है, देश की राजनीति कहाँ जा रही है। फर्जी आंदोलनों के सहारे विपक्ष आज सत्ता में आने का रास्ता ढूंढ रहा है। आज आप बताइए, जो ट्रैक्टर ट्राली 4 लाख ट्रैक्टर टिकट बोलते हैं, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में जब चाहे खड़े हो जाएंगे, तो साक्षी के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं वो ट्रैक्टर? क्यों? साक्षी के घर वालों के पास टिकट को देने के लिए फंड नहीं है, एनजीओस के लिए देने के लिए फंड नहीं है। क्योंकि आजकल के एनजीओस फंड के आधार पर ही आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं।
जितने भी एनजीओ जा रहे हैं जंतर मंतर पे, सब फंड पे आधारित अर्थव्यवस्था पे चलाए जा रहे हैं। अगर साक्षी के घर वालों के पास फंड होता या बीजेपी वाले कह देते हम देंगे फंड, जाओ साक्षी के यहाँ जाके रोना करो, तो वहां भी बैठ के ये लोग रोना कर रहे हो, तो जंतर मंतर पे कर रहे हैं। ये सारा जो होता है ना, ये सारी राजनीति, ये राजनीति का गेम का है। जो फॉर्मेट होता है इनके धार्मिक ग्रंथ कुरान से नरेट किया गया है, ठीक है। इनका चैप्टर में सारा चीज व्याख्या है। इनके जो खुद के जो क्या बोला जाए, वो सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं, वो खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। पिछले 9 साल से मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, आज तक वो ऐसा कानून नहीं बना सके कि 1 महीने में जो लड़की के साथ हमारी बेटियों के साथ ऐसा करे, उनको फास्ट ट्रैक केस ट्रायल करके उनको सजा दी जाए। बात तो सुन लीजिए पहले, बात तो सुन लीजिए भाई साहब, बात तो सुन लीजिए। 9 साल हो गए हैं, और कितना समय चाहिए हमें? और 20 साल चाहिए। हाँ, बात कर लो, इनकी पहले बात सुन लो पूरी। ऐसा है कि इनकी बात सही है, ठीक है, और ये ब्लेम गेम है। हम सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, हम ब्लेम कर दे केजरीवाल पे, मोदी पे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है ना, हम जनता की है, क्योंकि हम लोग को है ना अवेयरनेस नहीं। यहाँ पे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। कोई भी एक बंदा नहीं बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? शब्द बताओ मेरे को, ये बताओ। प्रीमियर बता दीजिए, वकील साहब, प्रीमियर बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। फैट एंड सुनिए, मुझे ज्यादा तो याद नहीं। फैट एंड नीटी है, सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। फैट एंड नीटी है, ठीक है, फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है, मैं बता रहा हूँ। फैट एंड नीटी का आपको मतलब पता है? यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? नो यू डोंट। You can't argue with me. If you don't know the meaning of fraternity, you can't argue with me. नहीं, आप नहीं कर सकते, आप बकवास कर रहे हो। सुनो, इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इन्होंने कहा 9 साल मोदी सरकार हो गए हैं, तो क्या हो सकता कानून मोदी सरकार नहीं ला रही है? मोदी सरकार तो किसानों के फेवर में भी कानून लाई थी, लेकिन यही लोग हैं कि अपने प्रधानमंत्री को भी राज में न घुसने देने की धमकी दे रहे थे पंजाब में। तो सुनिए, सवाल पूरा कर लें इनका। हाँ, आप पत्रकार है, मुझे पता है पत्रकार है। पत्रकार भी अपनी राय रखता है, क्यों नहीं रखता है? हाँ, ठीक है, इनकी बात भी सुनते हैं अभी। अगर मोदी जी स्पेशल सत्र बुला सकते हैं 370 हटाने के लिए, क्या लड़कियों के लिए स्पेशल अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं कि आज ही फांसी दो, 1 दिन में ट्रायल करिए? सुनिए, इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। किसानों के पक्ष में कानून मोदी सरकार लाई थी, उसका विरोध किसने किया? इन्हीं जैसे लोगों ने। और लड़कियों के लिए भी अगर सख्त कानून मोदी सरकार ले आएगी ना, तो इसका विरोध भी ऐसे ही लोग करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि यूपी में, अभी देखिए ना, आप लोग के कहने का मतलब है कि यूपी में जैसे योगी सरकार की वजह से इतना सुरक्षा है, ठीक है। यूपी में योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया, माफियाओं को मरवाया, ठीक है, इनकाउंटर करवाया, तो क्या अब अपने देश में लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि अब योगी सरकार या कोई सरकार बंदूक के नोक पे न्याय करेगी? देखिए अब हो क्या गया। पहले भी यही कहा कि योगी जी ने बुलडोजर क्यों चलाए। अब बुलडोजर क्यों चलाए जी? अब अगर बुलडोजर नहीं चलते, इन गुंडे बदमाशों के ऊपर जो हमारे देश की संपत्ति को हड़प कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता तो ये रुक सकता था? क्राइम नहीं रुक सकता था? यूपी में कोई क्राइम नहीं रुक सकते। देखिए क्राइम तभी रुकता है जब उन पे सख्ताई से अलम कराया जाए। अच्छा अब ये देखिए, सुनिए, सवाल आपका गलत है। कानून के अनुसार ही बुलडोजर चल रहा है। अगर बुलडोजर पे कानून कह दे, हाई कोर्ट कह दे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो कोई योगी सरकार की हिम्मत नहीं बुलडोजर चला दे। सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे दे योगी सरकार को कि नहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, तो योगी बुलडोजर चला देंगे? नहीं चलाएंगे। क्यों? कोर्ट भी जान रहा है, जो गुंडे मवाली जूते की बात समझेंगे उसे जूते